मतलब कि सिंध में दाखिली जो रास्ते हैं वो मुकम्मल तौर पर बंद है और सिंध से पंजाब जो जाने वाले रास्ते हैं वो भी इस वक्त बंद किए जा रहे हैं जी आम इंतखाबात में मुबैना धांधली के ख़िलाफ़ JUI का सिंध भर में एहतजाज जारी है। एहतजाजी तहरीक जो 4 दिन से जारी थी, 5 दिन से जारी थी, आज इसका 5वां रोज़ है और आज सक्कर मुल्तान मोटरवे M5 पर एहतजाजी धरना लगाया गया है और धरना लगाकर जो मोटरवे की तरफ जाने वाली ट्रैफिक है उसको रोक दिया गया। बात करने की कोशिश करेंगे मुजाहरीन से, जो मुजाहरे में शरीक क़यादत है JUI की, उनसे कि ये एहतजाज कब तक जारी रहेगा और उनके मुतालबात क्या हैं। तो चलते हैं, इनसे बात करते हैं। मेरे कब में आप देख रहे होंगे कि ये कौमी शाहरा का जो मोटरवे का इंटरचेंज का रोड है वो खुला हुआ है, वहाँ पर ट्रैफिक जारी है, लेकिन जो मोटरवे की तरफ दाखिली रास्ते पर दाखिल होते हैं वो रास्ता बंद है और वहाँ पर मुजाहरीन की बड़ी तादाद है जो सरापा एहतजाज बनी हुई है और इस वक्त नारेबाजी का सिलसिला जारी है। तो चलते हैं, बात करते हैं इनसे। मुख्तलिफ़ इलाकों से आने वाले जो मुजाहरीन हैं वो मोटरसाइकिलों पर यहाँ पहुँचे हैं, गाड़ियों पर यहाँ पर पहुँचे हैं और इस वक्त यहाँ पर धरना देकर लगा कर बैठे हुए हैं। अंसारुल इस्लाम की जो फ़ौज है, JUI की जो कारकुनान की जो सिक्योरिटी फ़ौज है, सिक्योरिटी फोर्स है, वो भी पूरे मोटरवे पर दोनों तरफ में मौजूद है और जो गाड़ियाँ आ रही हैं उनको वापस जो है वो भेज रहे हैं। इसी तरह से मुजाहरीन हाथों में जो पार्टी परचम है वो उठाए हुए हैं, धरना लगा कर एहतजाज कर रहे हैं, नारेबाजी लगा रहे हैं। और अब जो बातें आ रही हैं सामने वो यही कहा जा रहा है कि प्याला होटल पर अब धरना लगाया जा रहा है, मतलब कि जो कौमी शाहरा है शायद वो भी बंद की जा रही है, क्योंकि अब तक जो प्लान था वो सिर्फ मोटरवे को बंद करने का प्लान था और जो कौमी शाहरा है उसको भी बंद करने का प्लान था, जिसको अब शुरू करने के लिए यहाँ से कारकुनान जो है वो कौमी शाहरा की तरफ जाते हुए नज़र आ रहे हैं। इसी तरह से मतलब कि ये जो एहतजाज होने जा रहा है, मोटरवे भी बंद किया जा रहा है और कौमी शाहरा भी बंद की जा रही है, जो ट्रैफिक की आम तरफ से है वो मुअत्तल होने जा रही है। और न सिर्फ ये एहतजाज यहाँ पर है बल्कि इसी तरह से यही एहतजाज कमू शहीद के मकाम पर भी है, घोटकी से आगे, और इस तरह से कश्मीर का जो रोड है, कश्मीर कंदकोट का जो रोड है वो भी बंद है। मतलब कि सिंध में दाखिली जो रास्ते हैं वो मुकम्मल तौर पर बंद है और सिंध से पंजाब जो जाने वाले रास्ते हैं वो भी इस वक्त बंद किए जा रहे हैं, जिसकी वजह से ट्रैफिक का निज़ाम मुकम्मल तौर पर मुअत्तल होने जा रहा है। JUI के जो कारकुनान हैं वो इस वक्त सरापा एहतजाज हैं, मुकम्मल तौर पर धरना देकर बैठे हुए हैं। इन कारकुनान की आमद का सिलसिला सुबह से जारी है और कारकुनान की अच्छी तादाद यहाँ पर इस वक्त पहुँच चुकी है, सरापा एहतजाज बनी हुई है और यहाँ पर इनकी जो क़यादत है वो मौजूद है। हम बात करने की कोशिश करते हैं जो इनकी क़यादत है उनसे। सरदार मुबीन बुल्लो पन्ना अक्ल की मारूफ सियासी और समाजी शख्सियत जो कि PS22 से इंतखाबात में हिस्सा लिया था और तकरीबन सिर्फ 4000 की लीड से ये हारे थे और ये इल्ज़ामात लगा रहे हैं कि इनके ख़िलाफ़ धांधली हुई है और जो रिज़ल्ट है वो चेंज किया गया है, नताइज जो है वो चेंज किए गए हैं। इसके ख़िलाफ़ JUI के प्लेटफॉर्म से ये एहतजाज किया जा रहा है। मारूफ शख्सियतें सियासत की, समाजी और पन्ना अक्ल की, इनसे हम बात करते हैं। मुबीन खान साहब, पहले तो ये बताएं आप किस तरह से हराया गया है, क्या इल्ज़ाम हैं, कितने वोट आपने हासिल किए थे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैंने 47,000 वोट हासिल किए और मेरे मुखालिफ ने कोई 38,000 वोट लिए, तो कुछ वोट मेरे ख़राब कर दिए, कुछ उसके बढ़ा दिए। फिर भी मैं 4,000 से जीत चुका हूँ। ये जो फार्म 45 के तहत मैं फिर भी 4,000 से जीत गया था। तो RO ने उसके हक़ में रिज़ल्ट दिया। हमने इलेक्शन के एक दिन बाद 9 तारीख को RO के पास दरख्वास्त दी कि भाई या तो हमें 45 के तहत रिज़ल्ट दो या फिर रिकाउंटिंग करो। तो उन्होंने अभी 1100 का फ़र्क बताया है कि 1100 से मैं हार गया हूँ, वो जीत गया है। तो आप ख़ुद इस बात को समझ सकते हैं कि अगर रिकाउंटिंग होती तो इसमें कोई मुश्किल बात नहीं थी। उन्होंने हमारी रिकाउंटिंग की अपील भी मुस्तरद कर दी। हमारा कायदे सिंध आया था राशिद सुमरो साहब, उन्होंने भी यही डिमांड की थी कि या तो फार्म 45 के तहत रिज़ल्ट अनाउंस करो या रिकाउंटिंग करो। फिर RO गुम हो गया, वहाँ भी ज़ाहिर नहीं हुआ। इसी वजह से हमारी तारीख शुरू हुई। अभी आप खुद देख रहे हैं पूरी सिंध में हम सरापा एहतजाज हैं। कम्मू शहीद में भी रोड बंद है, कश्मीर से भी। रिकाउंटिंग जो दरख्वास्त दी गई थी आपकी जानिब से, उसको मुस्तरद क्यों किया गया है? उसको मुस्तरद इसलिए किया गया कि ये जो इनामुल्लाह खान दारे जो है सेक्रेटरी है, वफा की सेक्रेटरी,
उसकी सिफारिश पे खारिज किया गया। अच्छा, ये बताएं, ये जो एहतजाज है ये कब तक जारी रहेगा और आपका मुतालबा क्या है? हमारा यही मुतालबा है कि इंसाफ हो, आवाम के वोट के साथ इंसाफ हो। ये पूरे पाकिस्तान में आवाम के साथ नाइंसाफ़ी हुई है, जीता एक है और मार्क्स देकर जीतवाया दूसरे को गया है, इसी वजह से ये तारीख चली है। जी, जो मुबैना धांधली की गई है उसके खिलाफ JUI के जो कारकुनान हैं वो सरापा एहतजाज हैं। सरदार मुबिन बुल्लो जो कि पनवा कुल से ताल्लुक़ रखते हैं, नौजवान सियासतदान हैं, सियासी समाजी रहनुमा है, इनको शिकस्त हुई है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार इकरामुल्लाह धांजो की जानिब से। 4000 की लीड थी जो कि रिकाउंटिंग की दरख्वास्त दी गई लेकिन वो मंजूर नहीं हुई और उसके बाद जो रिज़ल्ट डिक्लेयर किया गया वो पीपल्स पार्टी के हक़ में डिक्लेयर किया गया। और इस वक्त जो कारकुनान हैं इसी मुबैना धांधली के ख़िलाफ़ सरापा एहतजाज बने हुए हैं। कारकुनान की एक अच्छी तादाद है जो हमें इस वक्त सरापा एहतजाज होती हुई नज़र आ रही है और अब यहाँ पर जो धरना है वो जो है वो थोड़ी देर के लिए मुअत्तल किया जा रहा है। उसके बाद यही जो धरना है, यही जो मुज़ाहिरीन, यही जो शुरा हैं अब जो है वो मार्च करते हुए जा रहे हैं M5 से लेकर जो कौमी शाहरा है, प्याला होटल है, वहाँ पर। मतलब कि अब मोटरवे पर एहतजाज जारी है और उसके साथ में जो कौमी शाहरा है वो भी अब बंद की जा रही है। मतलब कि दोनों तरफ बंद करने का भी अब ऐलान किया गया है। ये एहतजाज कब तक जारी रहेगा, मुज़ाहिरीन का इस हवाले से कोई भी जवाब नहीं दिया गया। तहम जो हमारे ज़राए हैं उनका यही कहना है कि यह एहतजाज आज शाम तक जारी रहेगा, जो कि शाम के बाद ख़त्म हो जाएगा। लेकिन ये जो एहतजाजी तहरीक है ये यौमिया तौर पर जारी रहेगी।